हाँ जी बच्चे, इसका सेकंड क्वेश्चन है 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50 वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट 46। तो आपने पेंसिल का कॉस्ट x ले लेना है और पेन का कॉस्ट y। तो फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी 5x + 7y = 50 और सेकंड बन जाएगी 7x + 5y = 46। तो बच्चे आपने कैसे करना है, तो सबसे पहले आपने सपोज कर लेना है। यहाँ पे आप अपना सपोज कर लो। क्वेश्चन नंबर ये आपका सेकंड है, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल = x एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन। ठीक है बेटे, बिकॉज एक पेंसिल की बात और एक पेन की, तो पेंसिल हो गया x तो पेन हो गया y। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, 5x + 7y = 50। 5x + 7y = 50, ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड क्या बन जाएगी, 7x + 5y। 7x + 5y = 46। ठीक है, तो अब हमने इसको ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करना है, तो हमने बच्चे इनके पॉइंट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट लेंगे। तो 5x + 7y = 50 है। किसको उठा के उधर लेके जाना है, जिसको मर्जी ले जाओ। ऐसे कर लो, आप उसको उधर ले जाओ 5x को। ठीक है, तो y आ गया 50 - 5x/7। अब बच्चे अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूं, तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो 50/7 कोई पॉसिबल नहीं है। 7 से डिवीजन मतलब 7 का मल्टीपल हो, जैसे 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, 7 × 7 = 49। 49 करने के लिए वहां मतलब 7 के मल्टीपल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब जैसे अगर 5 की हमने x की वैल्यू में 2 पुट कर दूं, तो 5 × 2 = 10। तो 50 में से 10 गए 40 नहीं जाएगा। 5 × 3 = 15। अगर 50 में से मैं 15 माइनस कर दूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो ये मल्टीपल पॉसिबल है। तो पुट x = 3। तो बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 × 3 = 15। ओके, तो 50 में से 15 गए तो बचा 35। तो कटिंग करके आ गया 5। तो x का 3, y का 5 आ गया। अब एक और पॉइंट सोचना, अगर हम नेगेटिव का सोच ले तो बन जाएगा 50 + 15। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, वो बन जाएगा 65। 65 तो 7 के टेबल में जाता ही नहीं है। अब हम क्या करें, 4 अगर 4 लेंगे तो 5 × 4 = 20। तो 50 में से 20 जाएंगे 30, नॉट पॉसिबल। अगर ऐड कर दें 50 + 20 कर दें तो हाँ वो हो जाएगा। मींस अगर यहाँ पे मैं x की वैल्यू यहाँ पे 4 पुट करूंगी तो 20 बनेगा। ठीक है, बट 50 में से 20 जाएगा तो 7 से डिविजिबल नहीं है। बट अगर प्लस के 20 हो जाए, 50 + 20 बन जाए तो 70 बन जाएगा, वो कटिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू नेगेटिव के 4 पुट करूंगी। पुट x = -4। तो बच्चे क्या बनेगा, ये बन जाएगा 70/7, दैट मीन्स 10। ओके, 2 पॉइंट्स हो गए। अगर मैं और सोचूं 5 पुट करूं, 5 × 5 = 25। तो 50 में से 25 चले जाएंगे तो 25 बचेगा। नेगेटिव के पुट कर दूंगी तो 50 + 25 75 बन जाएगा। वो भी इसके साथ कटिंग नहीं होएगी। ठीक है, तो अब मैं करूं, अगर मैं इसके बाद 6 पुट कर दूं, 5 × 6 = 30। तो 50 में से 30 जाएंगे तो 20 आ जाएगा। अगर 30 ऐड हो जाएंगे तो 80, वो भी नहीं जाएगा। अगर मैं 7 पुट कर दूं, 5 × 7 = 35। अब 50 में से बच्चे 35 अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। वो कटिंग नहीं होएगी, नहीं होएगी ना। बट अगर 50 में 35 ऐड कर दूं तो 85 आ जाएगा। ठीक है, अब 85 7 के टेबल में जाएगा, नहीं जाएगा। ठीक है, बिकॉज 7 × 1 = 7, रिमेनिंग इज 1, 15 नहीं जाएगा। अब मैं क्या करूं, अब मैं कहां तक पहुंच गई। अब मैं 8 पुट करके देखती हूँ। 8 × 5 = 40। 50 - 40 10 नहीं जाएगा। अब 50 + 40 कितना हो जाएगा, 90। तो 90 तो 7 से डिविजिबल ही नहीं है। अब क्या करें, अब 9 पे चले जाते हैं। 9 × 5 = 45। तो 50 में 45 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। बट 50 में 45 ऐड करेंगे तो 95 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी नहीं जाएगा। अब क्या करें, 10 पे आ जाएं अगर, तो 5 × 10 50। तो 50 - 50 0। तो दैट मीन्स अगर मैं अब x की वैल्यू बच्चे क्या पुट करूंगी, अब यहां कर लो, पुट x = 10, देन हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा y = 50 - 5 × 10/7। दैट मीन्स 50 - 50/7, दैट मीन्स 0।
ओके, तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट के पॉइंट्स बन गए हैं। क्या बने बच्चे? एक्स वाई। जब हमने एक्स की वैल्यू ली थी यहाँ पे 3, तो वाई आया था 5। जब हमने एक्स की वैल्यू ली थी -4, तो वाई आया था 10। जब एक्स की वैल्यू 10 ली थी तो वाई आया था 0। ये इक्वेशन 1 हो गई। अब इक्वेशन सेकंड क्या थी? वो थी 7x प्लस 5y। यही थी 7x प्लस 5y इक्वल टू 46 था। तो यहाँ पे कैसे करना है? 46 माइनस 7x, y इक्वल टू 46 माइनस 7x अपॉन 7। हाँ जी बच्चे, तो आप बताओ आप। तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो कितना आ जाएगा? 46 तो डिविजिबल नहीं है। अगर 1 पुट कर दूं, 46 में से 7 जाएंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? वो बन जाएगा 39। तो यहां पे मैं क्या करूंगी? x की वैल्यू 3 पुट करती हूँ। पुट x इक्वल टू 3, तो कितना आ जाएगा? ये बन गया, यही है। तो माइनस करो, कितना आ जाएगा? 6 में से बन गए 5, 4 में से 2 गए 2, नीचे बटे 5 आएगा। यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ पे नीचे 5 आएगा। हाँ जी, तो 6 में से बन गए 5, 4 में से 2 गए 2, 25। तो नीचे 5 था डिनोमिनेटर में, तो बचा 5। ओके, अब मैं क्या करूंगी? अगर नेगेटिव पे पुट कर दूं तो 46 में अगर 21 ऐड करेंगे तो 67 बनेंगे, वो तो नहीं होएगा। अगर अब इसके बाद में इसकी वैल्यू पुट करूं 4, ठीक है, 4 पुट करूं तो बनेगा 28। अगर 46 में से 28 बच्चे अगर मैं माइनस कर रही हूं तो मेरे पास कितना आएगा? ठीक है, ये नहीं जा रहा। तो ऐसे करके अब हमारे पास हमने x की वैल्यू बच्चे क्या करेंगे? हम x की वैल्यू पुट कर लेंगे 8। ठीक है, तो y कितना हो जाएगा? कितना हो गया? 56 बन गया, माइनस के 10, तो बचा माइनस के 2। ओके, अगर बच्चे मैं x की वैल्यू -8 पुट कर देती हूं तो मेरे पास क्या बनेगा? बन जाएगा 46 प्लस 56, क्या बन जाएगा? 6 प्लस 6 12। ठीक है, और 12 5 प्लस ये तो ऐड ही नहीं होएंगे। मीन्स अगर 56 में 46 ऐड करेंगे 102 बन जाएगा। फिर 5 से डिविजिबल ही नहीं है, तो दैट मीन्स ये पॉइंट हम इसको, ये बन जाएगा 102 डिवाइड बाय 5, पॉइंटों में निकल जाएगा। ओके, तो अब हम क्या करते हैं? कोई नेगेटिव पॉइंट सोच लेते हैं। जैसे हम x इक्वल टू -2 सोच ले तो क्या बनेगा? 46 माइनस 7 माइनस 2, यही बनेगा। 46 प्लस 14 तो क्या बन जाएगा? 60। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 12। ठीक है, तो अब बच्चे हमने इसके पॉइंट ले लिए इक्वेशन सेकंड के, तो ये बन गए हमारे पास x y। बटे x का 3 था, ओके, तो y का आया था 5, x का 8 था तो y का आया था -2, x का -8 पुट किया था, y का आया था पॉइंटों में आया था, मीन 102/5। अब x का -2 पुट किया था तो 12। हमने जो फ्रैक्शनल पॉइंट है उसको निग्लेक्ट करना है, उनको हमने ग्राफ में नहीं ढूंढना, बिकॉज हमारे पास दूसरे पॉइंट्स हैं। तो बच्चे अब हमने इनका ग्राफ बनाना है, तो आप देख लो x का मैक्सिमम है 10। हाँ जी, तो हमें जो y के बेटे मैक्सिमम पॉइंट चाहिए 12 तक चाहिए, तो आपने अपने 12 की एडजस्टमेंट करके देख लेनी है। जैसे मैं यहां से इसका 12 पॉइंट ले रही हूँ, ठीक है, तो ये आपका ले लो 12 है, 11 है, ठीक है, 10 है, 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, ताकि आपके पॉइंट्स पूरे आ जाएं। ये हो गया 0। अब -1 -2, बिकॉज माइनस के तो इतने पॉइंट है नहीं ना, तो हमने ज्यादा से ज्यादा -4 तक ले लिए। डन। ये y नेगेटिव, ये y पॉजिटिव। अब सेंटर पॉइंट में से हमने निकाल लिया लाइन, तो x के पॉजिटिव पॉइंट आपको कितने थे? 10, तो 10 चाहिए हमें पॉजिटिव पॉइंट्स। हाँ जी बच्चे, x के 10 पॉजिटिव चाहिए थे मैक्सिमम, तो हमारे पास आ जाएंगे ये 1 है, 2, 3, 4, 5, ये ले लिए हमने x के पॉजिटिव।
नेगेटिव में -8 तक चाहिए थे, तो ये आ गए -8, एक इंक्रीज कर दिया, -9 तक ले लिए। ये हमारे सारे स्केल सेट हो गए। तो यह हमारे पास 1 यूनिट हो गया इक्वल टू 1 सेंटीमीटर के। तो बच्चे अब हमने इनके क्या करने हैं, पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। तो बच्चे अब हम अपने पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। तो फर्स्ट लाइन के पॉइंट थे, x का 3 था, y का 5, ये रहा हमारे पास, ठीक है। फिर x का था -4, ओके, y का था 10, तो ये रहा -4, ये रहा 10, ये हमारा 10 है बच्चे, ये है -4, डन। तीसरा था x का 10, y का 0। तो अब हमने इनको ज्वाइन करना है बच्चे, इस लाइन को, इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे। ये रहा हमारा -4, 10, ये पॉइंट कौन सा था हमारा 3, 5, ओके, ये था 10, 0। बच्चे अब इनको ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। आपने पूरी कंसंट्रेशन लगा के लाइन लगानी है, बिकॉज थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता है तो क्वेश्चन खराब हो जाता है बच्चे, ओके। ये लाइन मैंने इंक्रीज कर दी। ये लाइन हमारी फर्स्ट इक्वेशन की लाइन थी बच्चे। हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी 5x + 7y = 50, ओके, डन। और सेकंड इक्वेशन के जो पॉइंट थे हमारे थे बच्चे, वो हमारे पॉइंट थे 3, 5, ये रहा 3, ये रहा 5, कॉमन पॉइंट आ गया। अब उसके बाद था 8, -2, ये x का 8 था बच्चे, x का था 8, y का था -2, तो ये रहा 8 -2, और x का था -2, y का 12, x का था -2, y का था 12, ओके। x का एक -2, 12 था, एक 3, 5 था, एक था 8, -2। तो बच्चे अब हमने क्या करना है, इन पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर देना है। कौन कौन से पॉइंट थे, एक ये पॉइंट था, तो पहले हम कॉमन पॉइंट से निकाल लेते हैं। लाइन दिख ही रहा है, यूनिक सॉल्यूशन बन रहा है, एक पॉइंट से निकल रही है लाइन। तो ये देखो, हाँ जी बच्चे, तो ये आ गई दूसरी लाइन, ठीक है, हमने इसको एरो दे दिए। अब जो दूसरी लाइन निकली है वो कौन सी इक्वेशन की थी, वो बच्चे हमारी इक्वेशन थी 7x + 5y = 46। तो ये हमारा बच्चे यूनिक सॉल्यूशन आ गया। दैट मीन्स हमें ग्राफ से पता चल रहा है कॉमन पॉइंट था 3, 5, दैट मीन्स जो x की वैल्यू आ गई 3, y की 5। तो हमने x को क्या माना था, हमने माना था कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, कितना आ गया 3, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितना आ गया 5 रुपीज। ओके बच्चे, क्लियर। ये ग्राफ इसका ऐसे बनना है, ओके बच्चे।